नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक साहू, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी से 7 स्टार हॉस्पिटल से। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती थी बाहर, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जिसे लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। मेडिकली उसे हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली खतरनाक जानलेवा फंगस की बीमारी है। नॉर्मली ये वातावरण में मिलने वाली जो हवा होती है उसी के माध्यम से हमारे नाक के अंदर जाकर तकलीफें बढ़ती हैं। ये उन लोगों में बहुत कॉमनली पाई जाती है, बहुत आसानी से पाई जाती है जिन लोगों में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, अनकंट्रोल्ड हो, या जिनमें स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी फेज में या बहुत लंबे दौरान तक कोविड में दिया गया हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा बीमारी जिससे हमारे शरीर की प्रतिकार क्षमता कम हो जाती हो, जैसे HIV हो, कोई शरीर का कैंसर हो जैसे लिम्फोमा, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, या और कोई विभिन्न बीमारी जैसे ब्लड कैंसर वगैरह हो, उनमें ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। इनमें जो सबसे कॉमनली मिलने वाली शिकायतें जो पेशेंट्स में मिलती है, उनमें से सबसे कॉमन होती है चेहरे पे स्वेलिंग या पेन होना, काफी लंबे समय तक सर दर्द होना, नाक बंद बंद समान लगना है, नाक से पानी निकलना, ब्लैकिश डिस्चार्ज निकलना, रहते रह के बुखार आना, नाक से गंदी बदबू आना, एक आधी बार मुंह खोलने में डिफिकल्टी होना या कान में दर्द होना भी इनके प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। नॉर्मली जो हमको इनके साइंस मिलते हैं वो काफी लेट बीमारी में मिलते हैं, कारण अर्ली बीमारी में इनमें से कोई भी साइंस हमें दिख नहीं पाते, कारण उस समय वो नाक के अंदर के शरीर में बढ़ता है। तो लेट स्टेजेस में साइंस में सबसे कॉमनली हमें जो दिखता है वो होता है आंखों की पलकों के ऊपर सूजन आना, आंखों की पलकें नीचे गिरना, आंखें बाहर निकलना, आंखों की हलचल कम हो जाना, नाक के अंदर या तालू के ऊपर बहुत ज्यादा काली काली पपड़ियां निकलना, जिसे हम नेजल क्रस्टिंग बोलते हैं, आंखों से कम दिखाई देना या न दिखाई देना, एक आधी बार बहुत ही एडवांस स्टेजेस में लकवा मारना, जैसे हाथ पैर काम करना भी इन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। इसे डायग्नोज करने के लिए, इस बीमारी की पड़ताल करने के लिए जो सबसे कॉमन जांच की जाती है वो है नाक में एक दूरबीन डाल के इसे देखना पड़ता है, जिसे देखते समय हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि एक हिस्सा पूरा नीला है जो नॉर्मल टिश्यू माना जाता है और दूसरा हिस्सा पूरा काला है जो इस फंगस के कारण हुआ होता है। ये चीजें हमको अर्ली बीमारी में सिर्फ नाक के अंदर ही दिख पाती है। दूसरी जो तपासनी होती है इस बीमारी को जांच करने के लिए होते हैं CT स्कैन या MRI काफी हद तक इस बीमारी में अंदर बढ़ी हुई हर एक चीजों को हमको बहुत आसानी से दिखा पाता है। इसके इलाज में जो चीजें हमें करनी होती है वो ये 3 प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये तीनों ही साथ में करनी पड़ती है और बहुत जल्दी शुरुआत करनी पड़ती है, जिसमें पहला कीन रोल आता है मेडिकेशन का, एंटी फंगल मेडिकेशन का, जो एम्फोटेरिसिन नाम से दवाइयों के माध्यम से उपलब्ध सरकार ने कराई थी। ये दवाइयां काफी कॉस्टली होती है, एक एवरेज पेशेंट को 10 से 14 दिन देने की जरूरत पड़ती है, बट ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे ट्रीटमेंट में इस बीमारी में सर्जरी, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं, ऑपरेशन उस सीमा तक जहां तक ये बीमारी के 2 स्टेप आगे तक हम जाके इस बीमारी को शरीर से पूरी तरीके से निकाले, यह करना बहुत जरूरी होता है। और ऑपरेशन के बाद में बार बार नाक की एंडोस्कोपी दूरबीन द्वारा सक्शन क्लियरेंस, साफ सफाई करते रहना जरूरी होता है। तीसरा, इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी हमारी शरीर की प्रतिकार क्षमता कम करने के लिए बीमारी होती है उसका देखभाल भी करना जरूरी होता है, जिसमें शुगर की मात्राओं का बैलेंस करना अभी के माध्यम में सबसे ज्यादा हमें मिला हुआ है। तो अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि यह बीमारी को जितनी जल्दी हम लोग देख पाए, जितनी जल्दी हम लोग समझ पाए, जितनी जल्दी इस बीमारी का हम लोग निदान कर पाए, उतनी जल्दी इस बीमारी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कारण यह बीमारी बहुत ही जानलेवा होती है और इस बीमारी के इलाज में ऑपरेशन और दवाओं का सामान्य रोल कॉल है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल 7 स्टार हॉस्पिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।